स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का फर्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हमारे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि व्हेन अ बॉडी हैज़ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 10 to the power 9 and it is transferred from one body to another body in the way that the electrons is transferred। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही आपका पार्टिकल्स वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर होता है, मतलब आयंस के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। चार्ज नहीं होगा तो कोई भी बॉडी से दूसरे बॉडी में पार्टिकल्स ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक पेड़ है या ट्री है, उसका ब्रांच है। ब्रांच हमको चाहिए तो हम क्या करेंगे, ब्रांच को कट करेंगे। पर ब्रांच को कट करने के बाद हमको उसके अंदर लीव्स भी देखने को मिलेंगे। इससे हमको क्या समझ में आया कि जब भी कोई बॉडी से हम चार्ज लेंगे, मतलब किसी बॉडी से हम पार्टिकल्स को ले रहे हैं, तो पार्टिकल्स का जो साथी होगा, मतलब जो बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा विच इज़ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, वो भी उसके साथ आ जाएगा। ठीक है। हमने यहाँ पर देख रखा है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक। तो हम यहाँ पर 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स को इन अ सिंप्लीफाइड वे लिख देंगे। यहाँ पर बताया गया है, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड कर लीजिए। इफ 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, मतलब यहाँ पर इंस्टेंस दिया हुआ है सेकेंड का, मतलब यहाँ पर टाइम के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन बताया गया है। अब तक तो हम सिर्फ अपना चार्ज और चार्ज का पार्टिकल्स के साथ जो इलेक्ट्रॉन, बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके साथ चल रहे थे। अब हम सेकेंड मतलब टाइम में पहुंच गए, क्योंकि अगर टाइम आ जाए हमारे पार्टिकल्स में, हमें पता है कि हमारे अर्थ में जो भी चीज़ होती है, जो भी रिएक्शंस पॉसिबल है, रेट ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल है, वो अपना अपना निर्धारित टाइम के अकॉर्डिंग चलता है। तो हमको इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे टाइम देखने को मिलेंगे जो हमको मतलब सेकेंड के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। सेकेंड टू हम ईयर में पहुँचेंगे, फिर सेकेंड को जब हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, वो किस तरह से कन्वर्ट होगा वो भी हम फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में समझ लेंगे। हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व करना। यहाँ पर बताया गया है कि एक सेकेंड में एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फॉर्मूला होगा वो सेम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होगा, विच इज बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। यहाँ पर हम सिंपल वे में क्या बोलेंगे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, 1.6 × 10⁻⁻10। ठीक है। अब हम इसको पूरे तरह से सॉल्व कर लेते हैं। मैं लिख दूंगी सॉल्यूशन में क्या है, इन अ बॉडी द इंटीग्रल नंबर। हमको सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इसका बारे में लिखना पड़ेगा। इन अ बॉडी द इंटीग्रल पार्ट इज गिवन एज 10⁻9। अब इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स जब मूव होंगे, मतलब जब ये चार्ज के फॉर्म में एक बॉडी से दूसरे बॉडी ट्रांसफर होगा, तब कैसे होगा, इन 1 सेकेंड इन 1 सेकेंड 10⁻9 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम विल बी ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी इट विल बी transferred from one body to another। ठीक है। यहाँ पर हम लोग जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है। वन बॉडी टू अनदर बॉडी। किस फॉर्म में पार्टिकल्स ट्रांसफर होते हैं, चार्ज के फॉर्म में। ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसको सॉल्व करें तो इन 1 सेकेंड हमारे पास आंसर आएगा 10⁻9 - 19। तो बेस सेम है तो हम एक्सपोनेंट्स का ऐड कर सकते हैं। 9 - 19 × 1.6 कूलम। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल जो चार्ज सप्लाई होगा इन वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वो 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम होगा। अब हमको चार्ज मिल गया इन 1 सेकेंड फ्लो होने वाला। तो हम इसको इन अ बेसिक मतलब जो हम पढ़ते आ रहे हैं एवरेज रेट के अकॉर्डिंग, वो हम पढ़ेंगे। चार्ज ऑफ 1 सेकेंड इज 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम अपॉन सेकेंड, मतलब चार्ज पर सेकेंड। ठीक है। चार्ज पर सेकेंड कितना हो रहा है, 1.6 × 10⁻⁻10।
इसका यूनिट भी कूलम पर सेकेंड होगा, चार्ज पर सेकेंड। अच्छा, अगर हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में इतना हमने फाइंड कर लिया, हमको यहाँ पर क्वेश्चन में एक न्यू चीज़ पूछी गई है। अगर हमको एक सेकेंड में 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम चार्ज सप्लाई कर ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना टाइम में 1 कूलम चार्ज एक बॉडी में मिलेगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो है, मतलब जो न्यू चार्ज है वो चार्ज हमारे पास 1 कूलम है, मतलब दे दी गई है, ठीक है। अब हमको जस्ट फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमको, अगर हम एक सेकंड के थ्योरी में चले, तो एक सेकंड में अगर 1.6 × 10⁻⁻10 कूलम पर सेकंड चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इन एक्स टाइम, मान लो कि कोई टाइम है, वो टाइम आपका सेकंड में ही हम अभी चलेंगे, क्योंकि हमको बाद में इसको ईयर में भी कन्वर्ट करना है। हम क्यों ईयर में कन्वर्ट करेंगे वो भी हम अभी जानेंगे। एक्स टाइम इज इक्वल्स टू 1.6, सॉरी, एक्स टाइम विल बी, मतलब एक्स टाइम में आपका 1 कूलम चार्ज सप्लाई होगा, सप्लाइड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो एक्स टाइम में आपका 1 कूलम सप्लाई हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये टाइम आपका सेकंड के अकॉर्डिंग कैसे चलेगा। सो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, मिटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, इन 1 सेकेंड 10⁻⁻10 कूलम, सॉरी 1.6 कूलम चार्ज था। एक सेकेंड में हम सेकेंड के बेसिस में चलेंगे। एक सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। तो हमने बचपन से एक मेथड पढ़ा होगा ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने को, विच इज़ यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड में हमने क्या सीखा था, जैसे आपके पास 1 रुपीज़ में 2 चॉकलेट्स हैं, वैसे ही अगर हम सोचेंगे कि किसी x रुपीज़ में, मान लो कि ये रुपीज़ नहीं पता हमको, में हमको 4 चॉकलेट मिले, तो हम इसको कैसे सॉल्व किया करते थे, कि मैथ्स से सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, जस्ट 4 को 2 से डिवाइड किया, मतलब जितना चॉकलेट हम लोग के पास इन प्रोडक्ट वे में आया, उसको हमने जितना इनिशियल उसका रेट था उससे डिवाइड किया। तो अगर हम यहाँ पर इसको डिवाइड करने की कोशिश करें, तो हमारे पास 4/2 आएगा, विच इज़ 2 रुपीज़। ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे इसको समझने में ईजी होगा। तो 2 रुपीज़ में हमको 4 चॉकलेट्स मिल गए। तो ये आपका एक समझने का तरीका। अगर 1 रुपये में 2 चॉकलेट, तो 2 रुपये में 4 चॉकलेट। तो इसी तरह अगर 1 सेकेंड में 10⁻⁻10 × 1.6 कूलम चार्ज अगर हमको फ्लो करने को देखने को मिल रहा है, तो 1 सेकेंड में हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। सो 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन 10⁻⁻10 × 1.6 कूलम। सो एक काम करते हैं, कूलम को कैंसिल कर देते हैं, और अगर इसको हम सेकंड के अकॉर्डिंग चले, तो इसका सेकंड और इसका सेकंड दोनों में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा इन एक्स टाइम, मतलब एक्स सेकंड समझ लेते हैं क्योंकि हम सेकंड की थ्योरी पे ही चल रहे हैं, और ये हमारे पास एक टाइम है जो कि हम सेकंड के ऑर्डर पे निकाल रहे हैं। अब हमारे पास ये पूरा को सॉल्व करके 1/10⁻⁻10 × 1.6 को अगर हम पूरा सॉल्व करके देखें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कुछ 6.25 × 10⁻9 सेकेंड। तो हमारे पास सेकेंड में आंसर आ गया। तो हमारे पास एक टाइम आ गया जो कि सेकेंड के ऑर्डर पे आया। अब हमको क्या करना है, इसी टाइम को जस्ट हमको फ्लो करवाना है इन 1 कूलम ईयर के अकॉर्डिंग। हमने सेकंड के अकॉर्डिंग चल दिया, और सेकंड को हमको जस्ट ईयर में कन्वर्ट करना है। अब क्यों हम ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं वो अब समझेंगे। हमें पता है कि जब भी कोई रेट ऑफ रिएक्शंस हमारे सराउंडिंग्स में होती है, वो एक निर्धारित टाइम में होती है, अभी मैंने बताया था। अब वो टाइम आपका ईयर में ही क्यों कन्वर्ट करना है, ईयर टू सेंचुरीज में जाता है। मान लो कोई आयरन है, कोई आयरन में जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, तो आयरन में रस्ट कब लगता है, वो एक रेट ऑफ रिएक्शन के तौर पे चलता है। मतलब हम मान लो कि किसी आयरन में हम लोग को जंग लगवाना है या रस्ट लगवाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको वाटर के कांटेक्ट में लाएंगे। वाटर के कांटेक्ट में लाने के बाद उसके अंदर एक टाइम पीरियड लगेगा, जिसके बाद उसके अंदर रिएक्शंस पॉसिबल होंगे। तो उसी टाइम को हम बोल रहे हैं कि एक इंस्टेंट लगा हम लोग को टाइम, जिससे रेट ऑफ रिएक्शंस पॉसिबल हो पाए। तो हमको यहाँ पर वही सेम चीज़ को अगर हम फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक वे में समझे कि इलेक्ट्रॉन वन बॉडी टू अनदर बॉडी किस वे में ट्रांसफर होगा,
तो यहाँ पर तो एक छोटा सा हमको एग्जांपल दे दिया गया था क्वेश्चन में कि एक बॉडी को हम लोग को 1 कूलम चार्ज को कितने सेकंड में, मतलब कितने टाइम में हम फ्लो करवाएंगे। तो हमने तो यहाँ पर इजीली निकाल लिया कि हमको कितना टाइम मिल जाएगा, इन 6.25 सेकेंड मिलेगा, 6.25 10 to the 9 सेकेंड मिलेगा। मतलब हमने यहाँ पर सेकेंड के ऑर्डर पे तो निकाल लिया, पर अगर हम लोग को इसको पॉसिबल करवाना है इन अ ईयर में, ठीक है, मतलब एक ईयर में हम लोग को कन्वर्ट करवाना है, तो हम इसको देख सकते हैं कि ईयर में ये बहुत टाइम लेगा। इसको हम कन्वर्ट करते हैं ईयर में। तो हम लोग को एक चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे 1 ईयर इज इक्वल्स टू कितना डेज होता है, कितना दिन होता है, कितना आवर्स होता है, कितना मिनट होता है, और हाँ कितना सेकेंड होता है। तो उससे हमारा जो है 1 ईयर इज इक्वल्स टू उतना सेकेंड हम लोग को मिल जाएगा। सो 1 ईयर इज इक्वल्स टू हमको कितना डेज पता है, 365, 366 भी होता है, पर वो लीप ईयर होता है। लीप ईयर इज़ नॉट कंसिडर्ड एज टू अ नॉर्मल डे, इट इज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा, जब आपका मतलब जो लाइट ईयर रहता है उसमें कुछ चेंजेस होने की वजह से आपका लीप ईयर आता है। तो हम 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज ही सो 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज होता है। अगेन 365 डेज मतलब 365 डेज का जो डेज होता है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। तो 1 ईयर हम अगर पूरा कंसिडर करें तो कितना सेकेंड होता है, 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। अब हमको क्या करना है, सेकंड को कन्वर्ट करना है ईयर में। तो हम यहाँ पर 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 365 इंटू 24, 60 को मैं एक साथ 3600 लिख देती हूँ ईयर होता है। अब हमको यहाँ पर ईयर में ही चाहिए, तो हमारे यहाँ पर कुछ आंसर है। कितना सेकेंड है हमारे पास यहाँ पर, टाइम है हमारे पास 6.25 इंटू 10 to the power 9 सेकेंड। इसी सेकेंड को हम ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो 6.25 इंटू 10 to the power 9 इंटू 1 अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 3600 ईयर। अब सॉल्व करते हैं। ओके, इसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको हम यहाँ पर करेंगे। एग्ज़ाम के टाइम आपको इतना याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि ये मिस्टेक भी हो सकता है। सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ रफ में, सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू 10 to the 9 को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 365 इंटू 24, 5 4 20 का 2, 6 4 20 24 26 का 2, 4 3 12 13 14, 2 5 10 का 1, 6 2 12 13 का 1, 3 2 6 7 0 6 7 8। अगेन इसको हमको करना पड़ेगा 36 से मल्टीप्लाई। सो हम एक काम करते हैं, 876 को अलग कर लेते हैं, और यहाँ से 36 को अलग कर लेते हैं, 1000 को अलग लिख देते हैं। इसको हम बाद में जोड़ देंगे। 876 इंटू 36, 876 36 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36 का 3, 7 6 42 45 का 4, 8 6 48 49 50 44 52 का 2, 5 इंटू 3 6 18 का 1, 7 3 21 22 का 2, 8 3 24 25 26, 6 8 9 10 13 5 11 3 31536 आ रहा है आपका कुछ आंसर। इसके साथ आपको जोड़ना पड़ेगा 0 0 0। ठीक है, ये वाला इसको अलग लिख दिए थे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 315 1 अपॉन 315 360 0 0। अब हम इसको काम करते हैं, 10 to the power 3 लिख देते हैं, और इसका लिखेंगे 10 to the power 2। तो हम यहाँ पर बेसिकली इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 625 अपॉन
31536 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻⁵ बेस से है, एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होंगे, मतलब डिवाइड में तो माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा, मिटा देते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 625/31536 इंटू 10⁻⁹ - 625/31536 इंटू 10⁻⁴, करेक्ट। अच्छा, अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम बस अप्रॉक्सीमेट 198 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली समझ सकते हैं कि द टाइम इन ईयर्स विल बी टेकन 200 ईयर्स, ठीक है। मतलब हम 10 सेकेंड को ईयर में कन्वर्ट किए तो हम बोल सकते हैं कि जैसे एक्स मतलब 1 सेकेंड में हमारे पास 1 सेकेंड में हमारे पास एक टाइम था जिसमें 6.25 सेकेंड में हमारा 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा था। अब हम इसी को जब ईयर्स में कन्वर्ट किए तो 200 ईयर्स में हमारा 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। यही जब हम सेकंड में थे तब कितना में फ्लो हो रहा था, 6.25 इंटू 10⁹ में। ये सेम चीज़ है, हमने जस्ट इसको ईयर में सेकंड को ईयर में कन्वर्ट करके अपना एक फ्लो ऑफ चार्ज का ड्यूरेशन देखा, टाइम ड्यूरेशन। तो अब डाउट आना चाहिए कि हमारा इतना ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स है, 1 कूलम से भी ज़्यादा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में, पर वो कैसे इतनी जल्दी हम तैयार कर पाते हैं। सो हमें पता है कि चार्ज कभी भी बनाया नहीं जाता, कभी भी मतलब ख़त्म नहीं किया जा सकता। चार्ज हर बॉडी में अपने अपने तरीके से प्रेजेंट होते हैं, बस वो दिखते नहीं हैं, वो होते नहीं हैं, न्यूट्रल फॉर्म में रहते हैं। हम जब उसको इंड्यूस करवाते हैं, प्रोड्यूस नहीं इंड्यूस करवाते हैं फ्रिक्शन के थ्रू, और एक आपका इंडक्शन रहता है विच इज़ नॉन कॉन्टैक्ट इंडक्शन, मतलब जिसको हम टच नहीं करते वैसे वाला इंडक्शन। तो उसमें चार्जेस क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आप दिखने लगते हैं, मतलब वो अपने आप को शो करने लगते हैं प्लस माइनस चार्ज को। तो जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी चार्ज आपको दिखते हैं वो सब चार्ज आपका किस टाइम बना है और किस टाइम वो ख़त्म होगा ये कभी भी निर्धारित नहीं है, मतलब वो कोई नहीं बता सकता। कि 200 ईयर्स हमने कहाँ से निकाला, एक हमने अप्रॉक्सीमेट एवरेज रेट निकाला कि 200 ईयर्स आपका टाइम लगता है एक कूलम चार्ज फ्लो होने में। मतलब हम समझ सकते हैं कि इतने सारे चार्जेस हमारे इन्वायरमेंट में तैयार हैं, एक कूलम से ज़्यादा चार्जेस हैं। अच्छा, तो इतने सारे चार्जेस जब फ्लो हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम सिर्फ करंट को बना सकते हैं, मतलब करंट ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। चार्ज कैन नॉट बी प्रोड्यूस, चार्ज है वो हमारे धरती में इन देयर ओन स्टेट वो मौजूद ही है, मतलब चार्ज से हमारा पूरा अर्थ बना है। तो चार्ज कब आया ये कोई नहीं बता सकता, कब ख़त्म होगा ये भी कोई नहीं बता सकता। सो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि चार्ज जो है वो एवरी टाइम बनता ही रहता है और वो कभी रुकता भी नहीं है। मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे एयर में, हमारे वातावरण में, वो एवरी टाइम एक दूसरे के साथ कोलिशंस में रहते हैं, कोलाइड करते रहते हैं, और सालों साल सेंचुरीज टू सेंचुरीज ये बनते ही रहते हैं। मतलब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कन्वर्शन होना, ट्रांसफ़र होना इनका काम ही है। मतलब हम ये देख सकते हैं कि 200 ईयर्स मतलब आज से 2 साल पहले, मतलब जब से दुनिया बना है जब तब से चार्ज बनता ही रहता है। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग फ्रिक्शन किए और अभी से चार्ज बनना स्टार्ट हुआ। चार्ज हर बॉडी में न्यूट्रल फॉर्म में रहते ही हैं, और जब हम इसको फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू दिखाते हैं तब वो खुद को नेचर शो करते हैं कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। लाइटर ऑब्जेक्ट से हम जब कोई चार्ज लेते हैं तब वो प्लस चार्ज शो करता है, और जब हम कोई हैवी चार्ज में मतलब ऑब्जेक्ट से जब हम चार्ज को, इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं खुद के अंदर, तब वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाने की वजह से माइनस चार्ज को शो करता है। तो ऐसे लाइट और हैवी के बीच में कोलिशंस एवरी टाइम होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर। ये ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं है, एटम्स की ही बात हो रही है, और सब ऑब्जेक्ट्स एटम से बने हैं। ये भी हमको इस ऐसे क्वेश्चन से हम लोग को प्रूफ होता है। सो हम अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। सो हमारा ये वाला आंसर आ गया। और हाँ, हमारा एक और आंसर, इसी आंसर के अंतिम पोर्शन में एक और इंस्टेंस दिया हुआ है कि अगर हमारे पास एक कॉपर का क्यूब है, उस क्यूब का मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारा एक उसका
एरिया मतलब एक साइड दिया हुआ है, तो हमें पता है कि क्यूब का हर साइड तो सेम होता है, इक्वल होता है, पर इक्वल हो जाने के बाद भी उसके अंदर मतलब 9.8 इंटू 10⁻24 समथिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। मतलब हम समझ सकते हैं कि एक छोटे से छोटे पार्टिकल्स में भी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहता है, और हर इलेक्ट्रॉन्स का टेंडेंसी ये रहता है कि वो दूसरे बॉडी से दूसरे बॉडी में कूदे, जंप करे और अपने चार्जेस को मेंटेन करके बनाए रखे। तो हमको ये नहीं देखना कि शायद ये छोटा ऑब्जेक्ट है तो शायद इसमें बहुत कम चार्ज होगा। चार्जेस हर बॉडी में सेम हो सकते हैं, पर उसका मास सेम नहीं हो सकता। सो मास और चार्ज में भी हम डिफरेंस करेंगे इन द लेक्चर ऑफ चैप्टर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।